ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी को। आज सोमवार के दिन हम महादेव के वीरभद्र मंदिर के रहस्य के बारे में सुनेंगे। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश भारत राज्य के लेपाक्षी ग्राम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के रुद्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। 16वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर का स्थापत्य वैशिष्ट्य विजयनगर शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की लगभग हर खुली सतह पर नक्काशी और चित्रों की प्रचुरता है। यह राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों में से एक है। इसे सबसे शानदार विजयनगर मंदिरों में से एक माना जाता है। भित्ति चित्र में राम और कृष्ण के चित्रों को चमकीले कपड़ों रंगों में दर्शाया गया है। मंदिर में एक बहुत बड़ा नंदी बैल शिव पर्वत है जो मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर है। यह मंदिर कई कन्नड़ शिलालेखों का गृह है क्योंकि यह कर्नाटक सीमा के समीप स्थित है। मंदिर का निर्माण 1530 ईस्वी में वीरूपन्ना नायक और वीरन्ना द्वारा किया गया था। वे दोनों भाई पेनुकोंडा में राजा अच्युत राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य के अधीन राज्यपाल थे। इस मंदिर में केवल कन्नड़ शिलालेख है। स्कंद पुराण के अनुसार यह मंदिर दिव्य क्षेत्रों में से एक है। यह भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भारत मंदिरों का देश है। यहाँ कई ऐसे मंदिर भी हैं जो लोगों के बीच रहस्य का वजह बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर करीब 400 साल पुराना ये मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है, लेकिन रहस्य की वजह इसका एक खंबा है। ये खंबा हवा में लटका हुआ है। इसके चलते इसे हैंगिंग टेम्पल भी कहा जाता है। हवा में झूलते इस खंबे का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। न कोई ये पता लगा पाया है कि आखिर ये किस सपोर्ट से हवा में लटका है। पहाड़ी की चोटी पर बना मंदिर अनंतपुर जिले में स्थित ये मंदिर एक पहाड़ी चोटी पर बना है जिसे कुर्मा सैलम कहा जाता है। पौराणिक मान्यताएं ये भी है कि लेपाक्षी मंदिर का निर्माण अगस्त्य ऋषि ने करवाया था। इसे वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें शिव विष्णु और वीरभद्र के पूजा स्थल हैं। वहीं मंदिर से कुछ दूरी पर ब्रिटिश इंजीनियर्स भी नहीं समझे खंबे का रहस्य। वैसे तो मंदिर विजयनगर शैली में बना है, पत्थर के 70 खंभों पर खड़ा है, पर इसका हवा में झूलता एक खंबा मध्यकाल की इंजीनियरिंग के कमाल को दिखाता है। ये खंबा आर्किटेक्ट्स लेकर यहाँ आने वाले सभी लोगों के लिए अजूबा बना हुआ है। इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि ये अपनी मूल जगह से थोड़ा खिसका हुआ है क्योंकि ब्रिटिश दौर में इंजीनियर्स के सपोर्ट सिस्टम का रहस्य तलाशने के लिए इसे खिसकाने की कोशिश की। हालांकि वो पूरी तरह इसमें कामयाब नहीं हो सके। वहीं इसे लेकर धार्मिक मान्यता ये है कि इस खंबे के नीचे से कपड़ा निकालने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी वजह से यहाँ आने वाले श्रद्धालु खंबे के नीचे मौजूद खाली जगह से कपड़ा आर पार कराते हैं। रामायण काल से मंदिर का संबंध। इस मंदिर का संबंध रामायण काल से बताया जाता है। पुराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, तभी उसका सामना जटायु से हुआ था। सीता को छुड़ाने के लिए दोनों के बीच युद्ध हुआ था। जटायु घायल होकर धरती पर गिर गया। जब राम सीता की तलाश में वहां पहुंचे तो उन्होंने जटायु को देखकर लेपाक्षी कहा। तेलुगु के शब्द का मतलब है उठो पक्षी होता है। वहीं मंदिर में मौजूद पंजे के निशान को भी भगवान राम के पैर का निशान माना जाता है। कहा जाता है कि वर्ष 1902 में उस ब्रिटिश इंजीनियर ने मंदिर के रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें की थी। इमारत का आधार किसी खंबे पर है, यह जांचने के लिए उस इंजीनियर ने हवा में झूलते खंबे पर हथौड़े से वार किए थे। उससे तकरीबन 25 फुट दूर स्थित खंभों में दरार आ गई थी। इससे यह पता चलता है कि मंदिर का सारा वजन इसी झूलते हुए खंबे पर है। इसके बाद वह इंजीनियर मंदिर के झूलते हुए खंबे की थ्योरी के सामने हार मानकर वापस चला गया था। मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग मत हैं। इस धाम में मौजूद एक स्वयंभू शिवलिंग भी है।
इसे शिव का रुद्र अवतार यानी वीरभद्र अवतार माना जाता है। जानकारी के अनुसार यह शिवलिंग 15वीं शताब्दी तक खुले आसमान के नीचे विराजमान थे, लेकिन 1538 में दो भाइयों विरुपन्ना वीरन्ना ने मंदिर का निर्माण किया था, जो कि विजयनगर राजा के यहाँ काम करते थे। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लेपाक्षी मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। लेपाक्षी मंदिर को लेकर एक और कहानी मिलती है। इसके मुताबिक एक बार वैष्णव यानी विष्णु के भक्त और शैव यानी शिव के भक्त सर्वश्रेष्ठ होने की बहस शुरू हो गई, जो कि सदियों तक चलती रही, जिसे रोकने के लिए अगस्त्य मुनि ने इसी स्थान पर तप किया। अपने तपोबल के प्रभाव से उस बहस को खत्म कर दिया। उन्होंने भक्तों को यह भान कराया कि विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक है। मंदिर के पास ही विष्णु का एक अद्भुत रूप है, रघुनाथेश्वर, जहाँ विष्णु भगवान शंकर की पीठ पर आसन सजाए हुए हैं। यहाँ विष्णु जी को शिव के ऊपर प्रतिष्ठित किया है, इसलिए वह रघुनाथेश्वर कहलाए। लेपाक्षी मंदिर के झूलते हुए खंबे को लेकर परंपरा चली आ रही है कि माना जाता है कि श्रद्धालु लटकते हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं, उनके जीवन में फिर किसी भी बात की दुख तकलीफ नहीं होती, परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। बताया जाता है कि पहले दूसरे खंभों की तरह यह खंभा भी जमीन से जुड़ा था। मंदिर की अन्य विशेषताएं। उड़ते हुए स्तंभ के अलावा लेपाक्षी मंदिर में कई अन्य आकर्षण हैं। मंदिर का मुख्य केंद्रीय मंडप अत्यंत सुंदर है, इसकी दीवारों पर नक्काशी है। मंदिर में भगवान शंकर, विष्णु, गणेश, कई भित्ति चित्रकारी भी देखने को मिलती है। मंदिर के परिसर में कई अन्य मंडप भी है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के मंदिर शामिल है। मंदिर तक कैसे पहुंचे? लेपाक्षी मंदिर अनंतपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप अनंतपुर तक ट्रेन या बस से पहुंच सकते हैं। वहां से आप लेपाक्षी मंदिर या बस या टैक्सी द्वारा जा सकते हैं। मंदिर तक जाने का रास्ता अच्छी तरह से कनेक्टेड है और आसानी से पहुंचा जा सकता है। ओम नमः शिवाय।